सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत में अभी तक सबसे गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। त्रिवेदी ने कहा, भाषा विवाद पर त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन आज हताश है। महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो चिंताजनक। भारत आज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल किया है और भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षता का परिचय दे रहा है। जिन लोगों को भारत की विदेश नीति समझ नहीं आती उन लोगों को अपने दिमाग की जांच करवा लेनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देश के कुछ लोगों की हमदर्दी पड़ोसी देशों के साथ रहती है। हमने तय किया है कि आतंकवाद के साथ कोई शांति वार्ता नहीं होगी। महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो चिंताजनक है। कांग्रेस ने टकराव की राजनीति की शुरुआत की है जो दुखद है। गुजरात प्लेन क्रैश में तकनीकी समस्या थी। प्लेन क्रैश पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। और यह कोई अलग इकलौती घटना नहीं है। इससे पूर्व अभी क्वाड की समिट में आतंकवाद और पहलगाम हमले के बारे में विधिवत प्रस्ताव में स्थान मिला। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई कूटनीतिक सफलताएं आतंकवाद के संदर्भ में हासिल की हैं। 26/11 के 2008 के हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहव्वुर राणा का अमेरिकी अदालत से प्रत्यर्पण, उससे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर का आतंकवादी घोषित कराना और आज टीआरएफ को आतंकवादी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कराना, यह दर्शाता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक तरफ अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी दक्षता का शानदार परिचय दे रहे हैं। Under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, during the Operation Sindoor, India has proven its military excellence, and now with today's decision of US designating TRF as a terrorist organization, it is proving the diplomatic competence of Modi government. और अब इसके बाद जिन लोगों को भारत की विदेश नीति सर्कस नजर आती थी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ विदेश नीति में भारत ने प्राप्त किया है, इसके लिए उनको अपने दिमाग के सर्किट खोलकर समझना चाहिए या अपने सर्किट की जांच करवानी चाहिए। यह बात मैं विनम्रता और दृढ़ता से कह रहा हूं। हम रशिया से S-400 प्राप्त करने वाले देश बने डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। सेकेंड, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया, जिसने कि इस घटना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबंध नहीं लगा वो तो अलग है, हमें प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो नेटो के अलावा किसी देश को नहीं दिया। तो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which has got S-400 anti-missile system from Russia and Predator drone from America. और वैसे जिन लोगों की अभी भी हमदर्दी पड़ोसी मुल्क के साथ रहती है, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसके भी जो सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विवेक लाल। हमने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नोई, और पड़ोसी मुल्क वालों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे और अलकायदा के चीफ पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने किस दक्षता के साथ काम किया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जिस प्रकार आतंकवाद को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, यह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक दक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में सहज स्वीकार्यता का प्रमाण है।
वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो, विच इज द मेंबर ऑफ क्वाड ऑल्सो। मगर मेरा मानना है इस कूटनीतिक दक्षता को शायद वो लोग नहीं समझ पाते जो कि विदेश में सबसे ज्यादा घूमते हैं और विदेश नीति की सबसे कम समझ।